Hey guys, today we will discuss bounded convergence theorem. So statement देखते हैं. Let fn be a sequence of measurable functions defined on a set E of finite measure means जो set E है उसका measure क्या है, less than infinity, finite है. And suppose there exists a real number m such that f of x का mod is less than equal to m for all n and for all x belongs to E. If limit n tends to infinity fn x is equal to fx for each x in E, then prove that integration of f over E is equal to limit n tends to infinity integration of fn over E. सो स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है, हमें दिया हुआ है कि एफ एन एक सीक्वेंस है. कैसी सीक्वेंस है? मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है जो डिफाइन है ई सेट पे, जो ऑल्सो क्या दिया हुआ है, एक मेजर सेट दिया हुआ है जिसका मेजर क्या है, फाइनाइट. एंड एक पॉजिटिव नंबर एम एग्जिस्ट करता है, जो एफ एक्स है हमारा वो क्या है, बाउंडेड है, मतलब इस नंबर एम से छोटा है. सॉरी, एफ एन एक्स आएगा. सो अगर लिमिट एफ एन की एग्जिस्ट करती है फॉर ईच एक्स इन ई, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस. सो इसका प्रूफ देखते हैं. सिंस एफ एन हमें कैसे फंक्शंस दिए हुए हैं, मेजरेबल फंक्शंस दिए हुए हैं फॉर ईच एन, एंड एफ एन इज देयरफॉर एफ एन इज लिबेक इंटेग्रल फॉर ईच एन. वी नो डैट कि मतलब ये रिज़ल्ट होता है कि अ फंक्शन इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ लिबेक इंटेग्रल. सो अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो इंटेग्रल भी, लिबेक इंटेग्रल भी होगा. एंड ऑल्सो एफ इज़ अ लिमिट फंक्शन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस. तो क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एफ एन कन्वर्ज करती है एफ एक्स को, एंड एफ एन एक्स कैसे फंक्शन है, मेजरेबल फंक्शन है. तो अगर मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी फंक्शन को, तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, मेजरेबल होगा. सो वही लिखा है कि सो एफ इज़ अ मेजरेबल, एंड अगर मेजरेबल फंक्शन है तो वो लिबेक इंटेग्रल भी होगा. नाउ बाय ए ग्राफ थ्योरम, अब हम ए ग्राफ थ्योरम का यूज़ करेंगे. एंड बाय ए ग्राफ थ्योरम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ सेट ए विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई with measure of a is less than epsilon by 4n. इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1. एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m e फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसको हमने किसका नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का. यहाँ हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, क्योंकि हमारी सीक्वेंस कैसी दी हुई है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होता है. सो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज की है. ऑल्सो मॉड ऑफ एफ एफ एन माइनस एफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एन प्लस मॉड ऑफ एफ. ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ की गई है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. सो वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ की है. अब सॉरी, mod of fn as it is, and f can be written as limit n tends to infinity fn, क्योंकि हमें दिया हुआ था limit n tends to infinity fn is equal to f. तो यहाँ पे f की वैल्यू हमने ये पुट कर दी. अब लिमिट बाहर आ जाएगी मॉड से, तो अब ये फंक्शन ऑल्सो लेस देन इक्वल टू m था. सो यहाँ पे हमने m प्लेस कर दिया, एंड m के ऊपर लिमिट तो वर्क करेगी नहीं. सो दिस इज़ इक्वल टू m. सो यहाँ पे m आ गया, एंड m प्लस एम इज इक्वल टू 2m. सो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू 2m. इस इक्वेशन को हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी कंसिडर मॉड इंटीग्रेशन ओवर ई एफ एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ over E is equal to
इंटीग्रेशन मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर ई एफ एन माइनस एफ। कैसे? क्योंकि एफ एन हमारा लीबेक इंटेग्रल है, एफ हमारा लीबेक इंटेग्रल है। सो बाय लीबेक इंटेग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि अगर फंक्शन हमारा लीबेक इंटेग्रल होता है सो इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब मॉड को अंदर लिख लिया विथ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ओवर ई थी, तो ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई माइनस ए प्लस ए। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार हमने ले ली ई माइनस ए, एक बार ले ली विद ए। अब रिज़ल्ट है कि इफ एफ इज़ अ मेजरेबल फंक्शन ओवर ई देन इट इज़ इक्वल टू एफ, एक रिज़ल्ट होता है। सो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। आप ले लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी एप्सिलॉन 2 बाय मेजर ऑफ ई। ये एग्रोफ थ्योरम में यूज़ की थी, सॉरी एग्रोफ थ्योरम में नहीं, बाय द इक्वेशन, हाँ बाय द इक्वेशन 2 हमने ये लेट किया था, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मेजर ऑफ। सो यहीं पे हमने क्या किया, एफ मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ई माइनस ए एंड दिस कैन बी रिटन एज मेजर ऑफ ई माइनस ए। सिमिलरली इसकी वैल्यू बाय द मेजर एग्रोफ थ्योरम में जो हमने लिया था कि मेजर ऑफ, सॉरी इसकी वैल्यू बाय द इक्वेशन 3 हमने पुट कर दी 2a एंड दिस इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ ए। नाउ अब हमने एग्रोफ थ्योरम में क्या बोला था कि एक सेट ए एग्जिस्ट करेगा विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m। सो यहाँ पे मेजर ऑफ ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, एप्सिलॉन बाय 4m। सो कैंसिल होके 2 आ जाएगा इधर। अब हमें पता है कि ई माइनस ए सबसेट है, माइनस ए सबसेट है ई का। सो मेजर ऑफ ए लेस देन होगा, सो मेजर ऑफ ई लेस देन किसके होगा, सॉरी मेजर ऑफ ई माइनस ए लेस देन होगा मेजर ऑफ ई के। सो मेजर ऑफ ई लेस देन होगा किसे, मेजर ऑफ ई से। सो लेस देन के साइन के साथ, क्योंकि ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी इस इक्वेशन से। सो वही किया, मेजर ऑफ ई के साथ मेजर ऑफ ई कैंसिल। यहाँ पे क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी किसकी इक्वल आ गई, एप्सिलॉन की। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल नंबर होता है, सो इसको हम 10 करा देते हैं 0 को, तो ये इक्वल आ जाएगी 0 के। तो 0 के इक्वल आएगी, जो नेगेटिव टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब टेकिंग बोथ साइड लिमिट, इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी लिमिट, क्योंकि एन का फंक्शन नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। थैंक यू।